ये वीडियो देखने के पहले यदि आपसे पूछा जाए व्हाट्स योर नेम, आप नाम बताने में भी हेजिटेट करेंगे, और जहां हेजिटेशन आपकी शो हुई समझ लीजिए कि आपका जो स्टेटस है लोगों के सामने बिल्कुल जीरो हो जाएगा। लेकिन जैसे पूछा जाए व्हाट्स योर नेम, आप कहोगे माई सेल्फ XYZ यू में से, लेकिन तुम्हें फिर कहोगे माई नेम इज, रुक जाओगे। और जबकि इस वीडियो देखने के बाद जब भी आपसे पूछा जाएगा व्हाट्स योर नेम, तो तुम कहोगे आई एम XYZ, मतलब आई एम संस्कार या आई एम जय चौहान या आई एम चंद्रशेखर आजाद, इन दिस वे यू कैन से। लेकिन वीडियो देखने के पहले अगर आपसे पूछा जाए हाउ आर यू, तो भी आप बोलोगे आई एम फाइन थैंक यू एंड अबाउट यू। और ये इतना पुराना हो गया है कि इसको देखने में कोई मज़ा नहीं आता, कोई इंटरेस्ट नहीं आता है। आज का वीडियो जो आपके सामने आ रहा है ये आपके जीवन में बिल्कुल चमत्कार ला देगा, और आपकी जो स्पीकिंग है उसमें ये फ्लुएंसी लाएगा, और इतनी ज़्यादा फ्लुएंसी आपके अंदर आ जाएगी, आप जिसके भी सामने बोलेंगे आप उसको इम्प्रेस कर देंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसा होमवर्क दूंगा, यदि आपने वो होमवर्क कर लिया तो निश्चित रूप से आपको प्राइज भी मिलेगा। वो होमवर्क क्या होगा, वीडियो को अंत तक देखिए तभी आपको पता चलेगा, और देखिए कैसे दूसरे के सामने आप इंप्रेशन अपने आप को कर सकते हैं। वीडियो देखने के पहले आपकी क्या स्थिति है, और ये वीडियो देखने के बाद देखिएगा आपके जीवन में कैसे चमत्कार हो जाता है। और ज़्यादातर क्वेश्चन हम लोग जब मिलते हैं किसी से तो ऐसे ही बोलते हैं। यदि आप इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए पेन और पेज कंप्लीट रखिए और एक एक पॉइंट देखिए। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि कहने के कितने तरीके होते हैं। जैसे सबसे पहले आप मिलेंगे हेलो ब्रदर हाउ आर यू, जानते हैं या नहीं जानते हैं, ब्रदर की जगह आप किसी का यूज कर सकते हैं। तो हेलो ब्रदर हाउ आर यू, भाई आप कैसे हैं। तो अभी तक तो आपने पुराना सुना था कि आई एम फाइन एंड अबाउट यू, या आई एम सेफ एंड साउंड एंड होप दैट यू विल बी सेम टू मी। अब देखिए बार बार एक ही चीज तो आप रिपीट नहीं करते रहेंगे, कई बार आपको उस चीज को बदलना पड़ेगा। जैसे आई एम जस्ट एज आई एम लुकिंग, मैं ठीक वैसा हूं जैसा मैं दिखलाई पड़ रहा हूं। ऐसा नहीं कि हमारे अंदर कुछ है और बाहर कुछ और है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे हो जाएगा व्हाट इज योर नेम, इसको ऐसे भी कह सकते हैं व्हाट्स योर नेम। अगर आपसे कोई छोटा है तो आप कहोगे व्हाट्स योर नेम, लेकिन बड़ा है तो आप उससे ये नहीं कह सकते हो व्हाट्स योर नेम। फिर उससे क्या कहोगे योर नेम प्लीज। तो व्हाट इज योर नेम को आप बोलेंगे व्हाट्स योर नेम। अगर आपसे छोटा है या बराबर है तो, लेकिन आपसे बड़ा है तो बोलेंगे योर नेम प्लीज। तो इसके आंसर भी कई प्रकार से हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सबके सामने ही कह दीजिए। आप कह सकते हो आई एम संस्कार, माई नेम इज जय चौहान, यह भी कह सकते हो। जैसे माई नेम इज जय चौहान, आई एम जय चौहान, एवरीवन कॉल्स मी चौहान, ये भी कह सकते हो एवरीवन कॉल्स मी चौहान। इसका मतलब है यू मे आल्सो कॉल चौहान, आप भी मुझे चौहान कह सकते हैं। या कोई भी नाम यहाँ पर हो सकता है उसको आप यूज कर सकते हैं। या माई निक नेम इज चौहान, ये तो मेन नेम हमारा जय, और आगे जो है वो आप कह सकते हैं। फिर आपसे क्वेश्चन होगा व्हाट्स योर होम टाउन, कहाँ से आप आते हैं, होम टाउन क्या है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप बोलेंगे आई बिलोंग टू प्रयागराज, या ये भी कह सकते हो माई होम टाउन इज प्रयागराज, माई होम टाउन इज प्रयागराज, या आई बिलोंग टू प्रयागराज। तो आई बिलोंग टू प्रयागराज ये बहुत ही अट्रैक्टिव होगा। अच्छा हो ये भी कह सकते हो माई होम टाउन इज प्रयागराज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, बताइए आपके परिवार में कितने लोग हैं। तो आप बोलेंगे देयर आर, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है आर देयर, तो आंसर भी देंगे देयर आर 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग मी, मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ। इन माई फैमिली, मेरे परिवार में 6 लोग हैं, उसमें मैं भी शामिल हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये आप कहीं भी जाएंगे, चाहे इंटरव्यू होगा या जनरल लाइफ में किसी दोस्त के सामने बैठे हैं या किसी अनजाने व्यक्ति के सामने बैठे हैं तो जनरल पूछ लेते हैं व्हाट इज योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। तो आप बोलेंगे आई पास BA 2015, और मान लीजिए आप BA नहीं इंटर है, तो यही नहीं कि आप रट कर बोलिए, समझ के बोलिए। अब यहाँ पर आप इंटर भी लिख सकते हैं, आई पास इंटर, जिस सन में पास किया है उसको आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा टेल मी योर हॉबीज, आप हॉबीज बताइए। तो अभी तक तो आप बताते थे, अक्सर लोग बता देते हैं माई हॉबीज राइटिंग, रीडिंग्स एंड क्रिकेट। अगर इस तरह से आप बोलेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए आप ध्यान समझिएगा। अगर कोई भी पूछे टेल मी योर हॉबीज या प्लीज योर हॉबीज, तो बोलेंगे माई हॉबीज आर रीडिंग, माई हॉबीज आर रीडिंग, राइटिंग एंड हेल्पिंग अदर्स। बच्चों एंड हेल्पिंग अदर्स या हेल्पिंग द नीडी, नीडी मतलब जरूरतमंद लोगों को मैं सहायता करता हूँ, ये मेरी हॉबीज है।
अगर यहाँ हॉबीज किया है तो कई हो जाएंगे। आप ये भी कह सकते हो माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड सिंगिंग मेलोडियस सॉन्ग, कुछ भी आप कह सकते हैं। माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एटसेट्रा, कुछ भी आप कह सकते हैं। लेकिन माई हॉबीज के बाद आपको कई बताना पड़ेगा, और एक बताओगे तो आप ये भी कह सकते हो माई हॉबीज गार्डनिंग। अगर हॉबी इस कहोगे तो सिर्फ इधर एक बताना पड़ेगा, और हॉबीज कर दिया है तो आपको कई बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर फ्यूचर। आप अपने भविष्य में क्या बनना चाहते हैं? तो आप बहुत कुछ कह सकते हैं। आई वांट टू बी एन इंजीनियर, आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी अ पुलिस ऑफिसर इन माई फ्यूचर। अगर आप ऐसा कहेंगे तो निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि आप इफ यू बी अ पुलिस ऑफिसर व्हाट विल यू डू फॉर योर कंट्री। आप अपने देश के लिए क्या करेंगे? अब हम आपको बताएंगे कि यदि आप पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं तो अपने देश के लिए क्या करेंगे, इसके बाद हम बताएंगे। लेकिन अगर ये बातें आपको अट्रैक्टिव लग रही हैं और लग रहा है कि हाँ आपके जीवन में चमत्कार कर देंगी, तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, और यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करेंगे, ताकि आपको इस तरह से जो न्यू वीडियोस हैं आपके पास आता रहे और आप देन एंड देयर फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते रहें। तो आप बोलेंगे आई वांट टू बी अ पुलिस ऑफिसर इन माय फ्यूचर। मैं अपने भविष्य में एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। आप यहाँ पर भी कह सकते हैं आई वांट टू बी ए डॉक्टर इन माय फ्यूचर, एन इंजीनियर इन माय फ्यूचर। इस तरीके से आप कोई भी सेंटेंस जो भी आप बनना चाहते हो कर सकते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, चाहे जनरल लाइफ हो या इंटरव्यू के समय हो, क्वेश्चन यही किया जाएगा कि हु इंस्पायर्ड यू, हु इंस्पायर्ड टू बी सो, किसने हु इंस्पायर्ड यू टू बी सो, आपको किसने इंस्पायर्ड किया, हु इंस्पायर्ड यू टू बी सो, ऐसा होने के लिए आपको किसने प्रेरित किया। तो आप बोलेंगे नो वन बट आई माई सेल्फ, किसी ने नहीं बल्कि मैं स्वयं ही इंस्पायर्ड हुआ हूँ ये बनने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा व्हाट विल यू डू इफ यू बिकम अ पुलिस ऑफिसर। व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे यदि आप पुलिस ऑफिसर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ डॉक्टर कहा है तो व्हाट विल यू डू इफ यू बिकम अ डॉक्टर इन योर फ्यूचर। मतलब कोई भी चीज आप यहाँ जो कहेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो आपका आंसर लगभग एक ही जैसा सेम होगा। आपको ऐसे ही बोलना होगा कि आई विल डू माई ड्यूटी, आई विल डू माई ड्यूटी। जैसे यहाँ मैंने लिखा है आई विल डू माई ड्यूटी विद रियल इंटरेस्ट, मैं अपना कर्तव्य पूरे मन से करूंगा। चाहे आप जो भी बनना चाहते हैं, ये तो कॉमन लाइन है। तो आई विल नॉट टेक ब्राइब, ब्राइब का मतलब होता है घूस, मैं घूस नहीं लूंगा। और एक घूस ही चीज ऐसी है जो किसी को कर्तव्य से विमुख कर देती है, हटा देती है। आई विल डू फुल जस्टिस, मैं पूरा न्याय करूंगा, जिस भी काम के लिए मैं सौंपा जाऊंगा मैं पूरा न्याय करूंगा। आई विल हेल्प द पुअर एंड द नीडी, मैं पुअर और जो नीडी माने जरूरतमंद लोग होंगे उनकी मैं सहायता करूंगा। इन दिस वे, इस तरीके से आई विल सर्व माई कंट्री, मैं अपने देश की सेवा करूंगा। और सबसे बड़ा कर्तव्य देश की सेवा ही होता है। फिर बोलेंगे थैंक यू ब्रदर, नाइस टू मीट यू। आप देखो शुरुआत में जब ब्रदर कहा था, अगर यहाँ जो भी कहेंगे लास्ट में भी वही हम बोलेंगे, थैंक यू ब्रदर, नाइस टू मीट यू, धन्यवाद भाई जी, आपसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तो आप बोलेंगे सेम टू यू, मतलब मुझे भी प्रसन्नता हुई क्योंकि आपने ऐसा उत्तर दिया। आप लोग भी ऐसे इंग्लिश बोल सकते हैं। और जैसे मैंने बोला है, आप एक वीडियो बनाइए। अब होमवर्क सुन लीजिए, मैं होमवर्क क्या दे रहा हूँ। होमवर्क में जैसे हमने बोला था व्हाट्स योर नेम या प्लीज योर गुड नेम, ऐसे आप बनाएंगे, अपना नाम लिखेंगे और आई बिलोंग टू जहाँ से आप रिलेटेड होते हैं वो लिखिएगा। और इसके इसी तरह का एक छोटा सा वीडियो बना करके मेरे पास भेज दीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि टेलीग्राम पर भेजना है कि व्हाट्सएप पर भेजना है। तो जो सबसे 3 रहेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो भी वीडियो आएंगे उनको इंग्लिश का जोश की तरफ से प्राइज मिलेगा और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में सबको सम्मानित किया जाएगा और बुलाया भी जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि वीडियो ऐसा ही बना के भेजिए जैसे आपके सामने पूछा गया है। ऐसे आप खड़े हो जाइएगा, ऐसे वीडियो बनाइएगा। हेलो हाउ आर यू, तो आप बोलेंगे आई एम जस्ट एज आई एम लुकिंग, जैसा कि हमने आपको पढ़ाया है सेम इसी तरह बोलेंगे। फिर बोलेंगे व्हाट्स योर नेम, तो माई नेम इज XYZ या आई एम XYZ। बिलोंग में लिखेंगे कहाँ से आप हैं, आई बिलोंग टू, अपने प्लेस का स्थान लिखेंगे या होम टाउन का स्थान लिखेंगे। और ऐसा ही वीडियो, छोटा सा वीडियो बनाकर मेरे पास भेजेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। तो निश्चित रूप से आपको प्राइज मिलेगा। और ये वीडियो देखने के बाद एक नहीं 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपकी भी इंग्लिश बिल्कुल फ्लुएंटली हो जाएगी। एज आई एम स्पीकिंग बिफोर यू, इन द सेम वे यू विल स्पीक बिफोर अदर्स। जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूं, आप भी दूसरे सामने बोलेंगे। इसलिए इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करना और शेयर भी करना। शेयर करने से
ये जो है वीडियो का इम्पोर्टेंस होता है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।